देखिए, जो संजौली का प्रकरण है, मस्जिद की बात करी गई है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है। ऐसी है कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से। जो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है, नोटिस गया वहाँ पे और उस नोटिस में हियरिंग हो रही है। वक्फ बोर्ड के वहाँ पे जो वकील है वो आए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। यूएनसी में ये एजिटेशन की गई है और इसमें जहाँ तक मॉस्क की बात आती है, मस्जिद की बात आती है, 1950 का से भी पहले का मस्जिद है ये। वहाँ दो मस्जिद है, छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद जिसको बोलते हैं। संजौली में दो मस्जिद थे। झगड़ा कहीं और का और पहुँच गए शिमला शहर के अंदर, विच इज़ नॉट आई थिंक वो आप हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये इस तरीके से टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। हम सक्षम हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम्स समझने के लिए। आप अपने एरिया में अपने जो आपका जहाँ से आप इलेक्टेड हो उस एरिया को देखो। मेरे एरिया में हमारे पास अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे को मालूम है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और कोई भी ऑफिसर भी हो वो किसी अवैध को वैध तो नहीं बता सकते। उसके लिए इमीडिएटली ऑर्डर पास उसका होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इफ बट तो होनी नहीं चाहिए। अगर 50 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट पास हुआ है और उसमें 5000 स्क्वायर फीट बना दिया गया है तो वो सामने इमीडिएटली वो दिख रहा है। अपनी रिपोर्ट जेईस की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, एक्सचेंज की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, कॉर्पोरेशन में एपी की रिपोर्ट सबमिटेड है। अवैध है और उसको गिराया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है कि जो लोग अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि क्या आपराधिक है, वहाँ क्राइम करके आते हैं और यहाँ के शराफत की ज़िंदगी जीते हैं। लेडीज़ का चलना मुश्किल हो गया है सड़कों के अंदर, बच्चों का मुश्किल हो गया चलना। और उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आके यहाँ बैठे हमारी बहू बेटियों को छेड़े या माहौल ख़राब करे और उनकी वेरिफिकेशन हम ना करें। वो कौन से देश के नागरिक हैं, वो कौन से प्रदेश के नागरिक हैं, इसकी जांच और उनकी क्या पृष्ठभूमि है उसकी जांच जो है बहुत आवश्यक है। और ये अदर लिस्ट जो है वो हम लोग कर रहे हैं। एसपी महोदय को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल हम, चाहे वो शिमला का क्या हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र होगा, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि अवैध रूप से बाहर थड़ियाँ लगा के सड़क में बैठें और उसको बाद में तय बाजारी का नाम दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। समय समय पे जो है प्रशासन भी सर्कुलर्स जारी करती है कि अगर आप घर में भी अपने कोई एम्प्लॉय रखते हैं उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन है। उसका मतलब ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कि फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और बल्कि ये एक लड़ाई झगड़ा का इशू था। कोई आपस में दो गुट लड़ पड़े और वो ये झगड़ा वैसे संजौली या शिमला शहर के अंदर का था भी नहीं। ये कहीं मलियाना साइड हुआ है नीचे, ना ही वो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कंसर्न है। और पहले यहाँ पे कभी ऐसे इस तरीके के कोई जैसे कहते लड़ाई झगड़े हुए भी नहीं थे। और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा इसको एग्रीवेट किया गया है। तो ये कहीं मलियाना में झगड़ा हुआ है और उसमें जो वहाँ के जो काउंसलर है और ये सब ने ये झगड़ा पहुंचा के संजौली में पहुंचा दिया। जहाँ तक कि दुकानों की बात है, सब ने अपने लाइसेंस बनाए हैं। ऐसे कौन दुकान खोल सकता है? आज की तारीख में भी जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है वहीं पे वो कमरा लेके रह रहे हैं और उन्होंने वहीं पे दुकान किराए पे ली है। लोकल आदमी से तो दुकान ली हुई है या किराए पे ली हुई है। झगड़ा कहीं और का और पहुँच गए शिमला शहर के अंदर, विच इज़ नॉट आई थिंक वो आप हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये इस तरीके से टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। हम सक्षम हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम्स समझने के लिए। आप अपने एरिया में अपने जो आपका जहाँ से आप इलेक्टेड हो उस एरिया को देखो। मेरे एरिया में हमारे पास अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे को मालूम है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप वीडियोस देख लो, वहाँ पे उसमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स भी हैं और मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी से मेंबरशिप रखते हैं और उसी एरिया में उन्होंने ये काम किया।